बानो जुलेखा कहाँ? आप कहाँ जा रही हैं? सुना है कि यूजारसीफ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है, जल्द बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने, कितनी सादा और भोली है। गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान यूजारसीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मीटते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। यूजारसीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। यूजारसीफ तो हर रोज़ किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ? ये आपका यूजारसीफ आया नहीं? मुंतजिर हूँ, बिलाखिर कभी तो आएगा। मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं। अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना? मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुरुम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कहीं है। मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो। पागल दीवानी, भला यूजारसीफ यहाँ कहाँ से आए? माफ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत न सुननी पड़ती।
लेकिन वो आएगा। बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये ज़मीन फ़िलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत ख़त्म हो जाएगा। ये ज़मीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफ़ी होगी। अब ये तमाम एराज़ी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी ज़मीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह तमाम गुलाम साहिब ज़मीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी। वो कहत में क्या कर रहे होंगे। काश मेरे बाबा और भाई यहाँ होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाई नील इस तरह खुश्क हो गया है तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी। दुरूद बर सालारे कारवाने बाबिल, आपने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो। मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं। ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिफात गुजार हूँ, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वाह, अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी।